तो आज चतुर्दशी तिथि भोली पूर्णिमा तिथि अपन लोगन का मैं पहले बता रखा भोली छ गुरु पूर्णिमा सब लोगन का बहुत बहुत बधाई छे शुभकामना छे। मित्रों भोल गुरु पूर्णिमा दिन गुरु पूजा करी जे लोग ने अपन गुरु बढ़ा रखी अपन गुरु ने पूजा करिया और भोल गुरु दक्षिणा ले दीजे। और हमार घर बटी समण में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन रोज अपन लोगन कणी बतूनु मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो हमारे तमाम जितने सब्सक्राइबर मित्र हैं, तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं, मित्रों हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने चैनल में। और विगत 3-4 सालों से आप लगातार हमें देख रहे हैं। और क्या आपने देखा, कुछ हमारे जो नए मित्र हैं उनका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और हम जो रोज़ एक ब्लॉग बनाते हैं कमलाई में, कुमाऊनी में, पहाड़ी में, बतूंज की आग की तीर्थ से की बाहर से की त्यार से। और मैं जो अपन ऑर्गेनिक प्राकृतिक हम खेत करूँ और 2002 सर्टिफाई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर है, मेरे पास सर्टिफिकेट है उसका। तो मैं उस सर्टिफिकेट के अंदर अपने खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ और विभिन्न प्रकार का मेरा क्रियाकलाप रहता है। और जिसमें अब जो सरकारें कह रही हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मल्टी लेयर फार्मिंग, जो हमारे गांव पहाड़ के छोटे किसान हैं उनको ये बोल रहे हैं कि आपके पास 2-3 नाली की ज़मीन है तो आप विभिन्न प्रकार के काम करें। आप मुर्गी पालन करें, आप बकरी पालन करें, आप मछली पालन करें, आप मौन पालन करें, आप रेशम कीट पालन करें, तो उससे छोटा छोटा सब चीज़ से मिलेगा और आपकी रोजी रोटी चल जाएगी। तो मित्रों आज सरकारें हमारे देश की 140 करोड़ जनसंख्या में कितने जो युवा हैं, जेन जी हैं, और वो उन सबको नौकरी मिल जाएगी क्या? नौकरी तो लिमिटेड लोगों को मिलेगी। और अब सरकारी नौकरी है कहाँ, प्राइवेट सेक्टर में तमाम चीज़ें लोग खोल रहे हैं। और ये ले पीछा ना पीछा ये ओहो ये तो तैयार है खानी। तो मित्रों ये था हमको नहीं नेचुरल ऑर्गेनिक प्राकृतिक ये होता है। अब कई चीज हम गृहस्थ आश्रम में मजे की भी आवे जो अब यो दिनचर्या बतू छापे कहाँ से दिनचर्या तुरंत दिनचर्या बतूनो होय थोड़ी ये साफ करा दिए बटन ले चिपल है और पानी है तो इस पानी का उपयोग किया जाए ना। हाँ। अब मुझे गोठी बांधून यार लूँ एक मित्र पुण्या ने तो मौसम काटना थी बाहर का दिन निकालना आजकल युग से मलबे भगवान चारो तो तो मित्र रोज हम कोनो की मलबे भगवान चारो अपन हिंदू सनातन धर्म मनाण जे तिल तो बात जिगर करिया मुते सोचार जियो तकन पूर टॉपिक कण इग्नोर करूं तो मैं कुछ जिराई नहीं करूंगा। तो इसने तो बात ओपन कर दी। कल एक कमेंट में देख रहा था, चल रही है दिनचर्या और ये दिनचर्या भर में कभी कभी का मित्रन ये तो आपत्ति है जे 8:44 है ये टाइम 8:44 दिन ना नुण्यान रात लुण बैगन किले आज मैं लंताज करो 5 बजे उण बैठो उजाल। तो अब हमारी दिनचर्या में बदलाव आएगा। और अब हम ये दिनचर्या को ना कई मित्र लोग हमारे या कमेंट कर देना। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम गिरीश चंद्र जोशी है। मैं गांव पहाड़ उत्तराखंड के एक गांव में रहने वाला काश्तकार हूँ, किसानी करता हूँ। तो आज से 20-50 साल पहले जो खेती बाड़ी होती थी अब उसका मॉडल बदल रहा है। तो अभी सरकारें कहती हैं कि आप मल्टी लेयर फार्मिंग करिए। मतलब एक छोटा किसान जिसके पास 2-4 नाली ज़मीन है वो क्या करेगा, किस तरीके से अपनी आजीविका करेगा। तो उसके लिए एक है कि मल्टी लेयर फार्मिंग हम बहुत किस्म से और तह पे तह लगा करके हम खेती बाड़ी करें। जिसमें क्या होगा, हम गाय पाल सकते हैं, हम मुर्गी पाल सकते हैं, हम बकरी पाल सकते हैं, हम मछली पाल सकते हैं। तो सरकारी इन योजनाओं पर सब्सिडी देती है, अनुदान देती है और कुछ लोगों को फ्री भी देती है। तो अब मैं जब गांव में रहता हूं तो विगत 30-40 साल से खेती बाड़ी कर रहा हूं
और कई एक इंस्टीट्यूटों से, कई एक संस्थाओं से मेरा उठना बैठना है, लोग अच्छी तरह जानते हैं। और कई एक बच्चे स्टूडेंट भी इधर हमारे फार्म को देखने आते हैं और बहुत सारे काश्तकार भी आते हैं। तो हमें ये मछली पालन के लिए एक परफेक्ट डिजाइन हम कैसे गांव में बना सकते हैं, तो मुझे उसके उदाहरण के लिए फिश पॉन्ड बनाने को कहा गया और हमारे बच्चों ने उस पर सहमत जताई। तो हमने मछली पालन के लिए एक तालाब बना दिया। एक मित्र पूछने लग रहे कि आपका फिश पॉन्ड कितना बाई कितना है। तो हमारा फिश पॉन्ड जो है 6 मीटर बाई 3 मीटर, 6 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। तो उसके लिए जो तकनीक दी गई, अल्प संसाधनों में मात्र कुछ पैसे मिले थे, लेकिन एक बढ़िया तरीके से हमने डिजाइन करके फिश पॉन्ड बनाया। जब फिश पॉन्ड बना दिया तो फिर उसमें पंतनगर यूनिवर्सिटी से, जिसमें पंतनगर से मछलियाँ आ गई और मछलियों का बीज आ गया तो हमने बीज डाल दिया। अब उसमें मछली भी पल रही है। तो अब हम ये क्या कर रहे हैं, अपने रोजगार के लिए कर रहे हैं। हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, हमारे परिवार में कोई भी बंदा नौकरी नहीं करता सरकारी। हम अपनी खेती बाड़ी और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, इस पर हम रोज़ आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाते बताते भी हैं। और हमारा ये मानना है कि लोग अगर इससे कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो वो करें। अब रहा सवाल कि हमारी दिनचर्या में आज ये कमेंट करिए कि आप इसके 30 बार भी बताओ कि मछलियों को कब काटोगे। अरे महाराज, काटने वाला काटेगा। हमने एक प्रोजेक्ट में काम किया है, एक प्रोजेक्ट को दिखाया है सफल करके। उसके बाद वो जभी जो जो दुकान चलाते हैं और बैठते हैं, वो अपना उसको काटेंगे, बेचेंगे, खाएंगे। एक बात। दूसरी बात, हम जो दिनचर्या बताते हैं आज की, तीज से की, बाहर से की, त्योहार से, इसका किसी एंगल से, कोई धार्मिक से हमारा कोई मतलब नहीं है। कोई इसको धार्मिक एंगल से अगर आप लोग ले जाते हैं तो इसका हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। किसी ज़माने में इसका मतलब होता होगा। जब मैंने इस पर रिसर्च की, जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर को पढ़ा और ये भी पढ़ा कि जो हमारे देश में होता था वो किसी और देश के किसी वैज्ञानिक ने, रुडोल्फ स्टेनर ने उसके बारे में व्याख्यान दिया कि हम कब अमूष, कब पुण्यों, कब नक्षत्र, कब ग्रह, इसके आधार पर हम अपने खेत और जीव जंतुओं का पालन भी करते थे। तो इसको हमने अपने फार्म में इम्प्लीमेंट किया। और इसके बाद हमारे बाप दादाओं पुरखों से ये दिनचर्या आज की तीज चा क्या बार चा मुँह से एकादश से तय हिसाब से हम जो जीवन व्यापन करूँ आजले करूँ और इसको हम खुद जीते हैं और इसी को लोगों को भी बता दें। इसका कोई धार्मिक एंगल नहीं है। इसको कोई भी सनातन प्रेमी जो हमारी हिंदू जीवन शैली को अपनाना चाहता है, ये हिंदू जीवन शैली, सनातन जीवन शैली है, इस शैली को जो भी अपनाना चाहता है वो इसको अपना सकता है। अब व्यक्तिगत रूप से कई लोग मित्र इसको नहीं मानना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, तो उस ऐसे अंशों को आप मत देखिए। हमने साफ लिखा था कि कृषि, बागवानी और मच्छी पालन पर हम काम कर रहे हैं, तो उन्होंने देखना ही नहीं चाहिए था उसको, अगर उन्होंने अपना मन ऐसा बनाया है। तो हमारा तो ये पहले से मानना है और हम कभी किसी चीज़ में अपने चैनल में कोई लुकाव छुपाव नहीं करते हैं। जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है उसको हम अपने ब्लॉग में दिखाते ही दिखाते हैं। और इस पर सवाल करके ऐसे कई हमारे मित्र हैं और राय प्रतिक्रिया देते हैं। हम तो रोज़ आज आशीर्वाद दिनों में निकल हैं, मेरे घर वाले दिनचर्या बताऊँ और उसका कोई मच्छी पालन इससे कोई लेना देना ना, उसका गाय पालन से मतलब है, मेरा मछली पालन से मतलब है। हम अपने घर में कभी आपको मछली काट के या उसको पका करके खाना खिला करके दिखाते, तब तो आप कहते कि साहब आप तो ऐसा कर रहे हो, ठीक। और उसके बाद हमारे बच्चे उसको अपनी रोज़गार परक सरकार की नीति पर काम कर रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या लेना देना है। और फिर अगर आपके पास इतना ही पावर है, इतना ही आप करना चाहते हैं तो ये बंद करवा दीजिए सब। ये मुर्गी पालन, अंडे पालन, बकरी पालन, ये बियर बार, ये सब इस पर बात करो ना। लेकिन ये कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आज के हालात की चीज़ें हैं और ये बरसों से होते आया। इस हिमालय में जब ये हिमालय बर्फ में था, ऊपर ग्लेशियर में पकड़ो, मैं सोना कैमरा हलकोड़ा तो है। तो ये बियर बार 11-10 करने 13 पुण्या बाहर छोड़ दियो ना। तो किसी का कोई मानव नहीं खाता है, वो मीट मांस नहीं खाता है, मछली नहीं खाता, उसका लड़का अधिकारी बन गया, मत्स्य अधिकारी बन गया, छोड़ देगा नौकरी। किसी को अपॉइंटमेंट मिल जाता है किसी विभाग में, और किसी का लड़का क्या कहते हैं काम करता है, वाइन शॉप में काम करता है, उसका मैनेजर है, तो वो ये कह देगा।
तो ये बहुत सोच समझ करके बातें करी जानी चाहिए। खैर आप हमें क्यों बख्शोगे, इस देश के प्रधानमंत्री को लोग नहीं बगस रहे हैं, किसी को नहीं वो बगस बिल्ले रहे सुन ही हैं ना, मुख्य का तो प्रधानमंत्री से जेब पुतरा गए। हमको भी नहीं बख्शोगे। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, जो भी मित्र इस पर हमसे बहस करना चाहते हैं, अगर वो शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, उम्र दराज हैं, तो हमसे अकेले में भी डिस्कस कर सकते हैं गाँव हमारे घर में आकर के। और नहीं तो अगर वो नादान हैं और अभी कम उम्र के हैं, तो अपने साथ अपने गुरु को, अपने आचार्य को, अपने माँ बापों को ला करके हमारी घर में आएँ, हमारी दिनचर्या को देखें, हम क्या क्या करते हैं और किस तरीके से आपको बताते हैं और क्या हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, उस पर ज़रूर आप बात कर सकते हैं। आज के ब्लॉग का हमारा टॉपिक ही यही है। और ये मेरे कई मित्र ने बेली हमें ये भी दिखाओ मच्छी पालन वाल, हाँ। कई मित्र ने यूज़ करा है कि ये मछली की फसल कब होगी आपकी करके। तो ठीक है, हमने उसको उनका कहना था कि हाँ आप कर रहे हैं काम, तो कब ये बड़े होंगे, क्या वो होंगे, पोरू दिन वाल में तो चला। उसलिए हमने उसको दिखाया। और जिसको नहीं देखना है, हेडिंग में लिखा था, नहीं तो ज़रूरत क्या थी मुझे हेडिंग में लिखने की। मैंने हेडिंग में ही साफ लिखा था, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि कुछ लोग इसको नहीं देखना चाहेंगे तो नहीं देखेंगे। हम सिर्फ ये खेती बाड़ी और इस पर आधारित हैं और यही काम कर रहे हैं, तो इसको अपनी आजीविका के लिए नहीं करें। और जब सरकारें इस पर हमें सब्सिडी दे रही हैं, इस पर काम करने की बात कर रही हैं, और मैं अपने पूरे इलाके में एक बढ़िया सा फिश पॉन्ड इंस्टीट्यूट ने जो बोला है, जो हमारे विकासखंड स्तर पर अधिकारी यहाँ पर देखने आए, कई छात्र लोग आए, कई गांव वाले आते हैं, वो बोलते हैं यार तुमने बढ़िया सा बना रखा, हम कैसे बनाएंगे और किस तरीके का। तो ये एक डिज़ाइन है और इस पर हम काम कर रहे हैं और विभिन्न पहलू पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे पर्यावरण पर काम कर रहा हूँ, पेड़ पौधों पर काम कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है हम इसके कोई एगेंस्ट काम कर रहे हैं? तो ये बड़ा ज़रा सोच समझ के बात कीजिए। और अगर आपको ये कमेंटबाजी जो आपने की है, उसके लिए आप आइए हमारे घर में और देखिए क्या क्या हम करते हैं और किस तरीके का हमारा एक इंस्टीट्यूट है, हमारा एक घर नहीं है, पूरा संस्थान है जिस पर बहुत सारे तरीके से हम काम कर रहे हैं। आज के बारे में पता ही नहीं है कि कैसे लोग जी रहे हैं। हम 60 62 65 साल की उम्र पर कोई काम कर रहे हैं और उसको सोच समझ करके नहीं तो क्या था। ने कोई अपने को हिट करने के लिए, वायरल करने के लिए काम करना है तो ज़रूरी है सर खपाना। रोज़ 2 घंटा मेरा एडिटिंग में लगता है, ब्लॉग बना करके, और मैं एडिटिंग करूँ इस उम्र में और टेंशन लूँ अपने लिए, फिर आप जैसे लोगों के कमेंट का टेंशन लूँ और ये बकवास करने के लिए। नहीं तो क्या है, किसी की भी वीडियो उठाओ, हम नहीं देखते हैं क्या, आप किसी की भी वीडियो उठा लो जिसके करोड़ों व्यूज़ हैं, उसकी अपनी आईडी चला दो, आपका व्यूज़ आ जाएगा, आपका चैनल लाखों को ग्रोथ करेगा। इसमें क्या ज़रूरी है 2-4 नाच ठुमक लगा हुए कमलाई ऐसे कर दी थी। हम एक गरिमामय तरीके से अपने चैनल को चलाते हैं और इसमें आप लोगों का हमेशा आभार व्यक्त करते हैं। जितने भी हमारे राय प्रतिक्रिया आप लोग मित्र लोग देते हैं, तो हम आपसे भी सीखना चाहते हैं। और सीखने की कोई उम्र नहीं है। हम इस फील्ड पर काम करके ये सोच रहे हैं कि हमारे गांव पहाड़ पर क्या क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर पर क्या क्या हो सकता है, वानिकी पर क्या क्या हो सकता है, हम कैसे यहाँ पर जल जंगल ज़मीन को बचाएं। ये हमारा सब्जेक्ट है जिस पर मैंने काम किया है और मैंने बड़े इंस्टीट्यूटों में जा कर के पढ़ा है, देखा है। तो मैं हमने कभी उनको कहीं काट के दिखाया होता, किसी को खिलाया होता, कहीं ये वाला अगर वीडियो बनाया होता तो तब तो बात थी। अरे हम उनको पाल रहे हैं, उसका आगे क्या होगा वो हमारे क्या कहते हैं बच्चे देखेंगे, उसको क्या करेंगे। हमने सोचा ही नहीं, हम उसको पाल रहे हैं और क्या अपनापन है, जो कोई चीज़ पाली जाएगी उसको खाया जाएगा क्या, उसको मारा जाएगा क्या। ये आप अगर लिखना ही है तो सरकार की जो योजना है, जिन्होंने मछली पालन विभाग बनाया है, उसको बोलिए कि आप गांव के लोगों को ऐसे मछली पालन क्यों सिखा रहे हैं। और जहाँ तक रहा, मेरा कोई धार्मिक एंगल नहीं है। मैं अपने चैनल में ये भी कहता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ, गांव में रहने वाला, गांव पहाड़ में। मैंने रोज़ ये बातें कहते हैं, हम एक आदिवासी तरीके से गांव पहाड़ में रहते हैं। आदिवासी क्या करता है, वो जल जंगल ज़मीन इसी की बात करता है, हम इसकी बात करते हैं। इसमें तमाम जीव जो हमारे अगल बगल होंगे, हम उनका पालन भी करेंगे और उनका अपने जीवन में उनका उपयोग भी करेंगे। हम अगर किसी चीज़ को पालेंगे, अगर खेत में सब्जी लगा रखी है, उसको काटेंगे नहीं, भिंडी नहीं तोड़ेंगे, गोभी नहीं काटेंगे, वो नहीं है क्या पाप। जो सब्जी खा रहा है, क्या कहते हैं, यहाँ खेत की वो नहीं है। तो ये सब चीज़ें सोचने समझने की है मित्रों। फिर भी हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़रा आप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो पढ़ें लिखें, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। और दूसरा जो है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप गूगल में सर्च कीजिए, एआई के द्वारा जानिए समझिए। और
क्या कहना है, कब क्या कहना है, उसके बारे में सोचिए। और अगर आपको आना है तो आप हमारे घर में आइए, हमारे आया इंस्टीट्यूट तुम्हारा में स्वागत है आपका हमारे स्वागत है। लेकिन थोड़ी सी अपनी भाषा की मर्यादा भी रखें और किस तरीके से क्या करना है उस पर बात करें और हमारे साथ डिबेट में आएँ। और अगर मैं आपके साथ डिबेट में हार गया और मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाया तो उस दिन से मैं ब्लॉग भी बनाना छोड़ दूंगा और ये चैनल तुम्हारा नाम पर कर दूँ, तुम बड़ा गया मेरे बुर्जू गरम उन्यान ना। ना दे तो दिनचर्या बहुत बहुत बताऊं मैं बोलना ही नहीं चाहता था, तूने मैंने तो इस बारे में आज बोलूँगा ही नहीं। और ये भी सोच रहा था कि एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूँगा। तो मित्रों ऐसा नहीं है, हम एक संस्था के रूप में, हमारी हेड अभी ऊपर बैठी है 100 साल की माता जी, तो उसके निर्देश पर ही हमारे किचन में चीज़ें बनती भी हैं। अभी हमारी माता जी क्या खाती है उसके लिए हम अलग से खाना बनाते हैं, लहसुन प्याज भी तो नहीं चलता बेले है। रहते हैं हमें कुछ है वो और हम दूसरे लोग ना उल्ट बढ़ा ना दियो हम कहना भी नहीं चाहते हैं इन मामला। हाँ हमारा पूरा घर एक इंस्टीट्यूट है जिस पर हमारी 100 साल की माता जी बैठी हैं, उसके निर्देशानुसार हम काम करते हैं। और आपने जो कमेंट में बातें करी हैं वो हमें बहुत गलत लगी है। इसके बारे में आप आइए, हमारे गांव में आइए, अपने परिवार के अपने माँ बापों को लाइए, अपने गुरु को लाइए, अपने आचार्य को लाइए, उनके साथ मैं डिबेट करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या गलत है क्या सही है। आज एक दिनचर्या बताओ, और जो मित्र हमारे दिनचर्या का पसंद करन वो इसको आप देखिए। और जिन मित्रों को ये अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप खाने हैं ये नाली तुझसे कीड़ समझाओ मन खानी जब हम गांव पहाड़ में अपन दिन कटाने यहाँ तो इनमें गलत मुनी वो कारण गलत है लागा जिस ज़माने में घड़ी नहीं थी हमारी दिनचर्या के हिसाब से ना, तो हम लोग मुर्गे को पालते थे जो 4 बजे उठ करके होय कुकुड़ी कू करता था घड़ी का टाइम देखने के लिए, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए तै हमारी। मैं किसले से जहाँ कुकुड़ ना हूँ रात ने बयानी तो ये होय सब अब इस पर इतनी ज़्यादा बातें हो जाएंगी, हम तो इसको बात न करो आप न करना। दिनचर्या बताओ मित्रों नमस्कार सुप्रभात रत्ते 9 बजणी वाल छन 7:45 हरो और बिल्ले ब्याल बखबटी खूब बारिश है आज डन कनन खूब हॉल लाग रो असली श्रावण भदौग जो चिताई रहा। तो मित्रों आजुक दिनचर्या से 28 जुलाई 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण दक्षिणायण ग्रीष्म वर्षा ऋतु आषाढ़ शुक्ल पक्षी श्रावण 12 गते 13 गते 13 गते छ और आज चतुर्थी तिथि भोलि छ चतुर्दशी चतुर्थी तो आज चतुर्दशी तिथि भोलि पूर्णिमा तिथि अपन लोगन का मैं पहले बता रखा भोलि छ गुरु पूर्णिमा सब लोगन का बहुत बहुत बधाई छ शुभकामना छ। मित्रों भोल गुरु पूर्णिमा दिन गुरु पूजा करी जे जे लोग ने अपन गुरु बढ़ा रखी अपन गुरु ने पूजा करिया और भोल गुरु दक्षिणा ले दीजे। और हमार घर बटी समण में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन रोज अपन लोगन कणी बतुनु मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। एल रत्ते 8:30 बजी मैया भोग लागा 7:30 बजी मैया आरती हूँ मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। अपन लोगन कणी हमारे गांव पहाड़ बटी कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बतून भल लागत अधिक अधिक लोगन में शेयर कर दिया अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार दिन ठीक लाक्षी पराल खड़ाने खूब थोड़ा थोड़ा नहीं है तो भरी गया ना मैंने थोड़ा नवा दिया आज नवाजी माया माया जन करे माया ले गए भाबर गाड़ में बैठी माया ले गए भाबर को नहीं बहने माया के छाड़ दी माया ने छाड़े ना बाप रे माया देखे लोगन पागल बढ़ा रखो माया जा सकती बाबर ही बाबर जावे वापस हुए माया भावर ले जली फिर ले वो फड़ने नहीं गए। ना 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 वो अमेरिका ले जाली फिर नहीं छाड़ बाप रे बाप। गजब गीत बढ़ा दो हैं तो माया माया जन करे माया ले गए भाबर आहा तो मित्रों यो से हमें दिनचर्या रखते 4 बजे हैं और ये मैं कई फुर्सत है महाराज तो कि गुनन हम कि गुनन तो वीडियो बढ़ोनु बड़े आचार खा ले गया पित्त लागे मन ये वो करण में हम इसमें इसको बनाना ही नहीं चाह रहे हैं। सही में बात है कई बार तो इसको हम आउट ही करना चाह रहा हूँ मैं। कई एक मित्र को नहीं जाके यार जोशी जी इंस्टा में आप करो फेसबुक में करो
अरे जो फेसबुक इंस्टा में उन्हें हम जोड़ दिला आदमी कतु को टेंशन मारा हमको दिन भर काम करना है, रात को सोना है और को कमेंटन में ताशन में को लग रहा नहीं आया था टीका टिप्पणी बात है कौन करेगा इसको। हम तो इसमें हम भी तो मुख में नहीं खिताओ ने पहले आंग में खिताओ। हम भी तो लोगों के चैनल देखते हैं, हमले देखने लोग ना वो चैनल है। अब अच्छी बात है, हम गांव में देखते हैं लोगों को जितना अच्छा है उनसे सीखते हैं। सीखनू ले देख बेरन सीखनू ले बहुत सारे चैनलों को देखते हैं, राय प्रतिक्रिया में उन्हें नहीं ठाबाजी कर दिनों और जो हमारे लायक नहीं होता है उसको छोड़ देते हैं। क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आई समझ जो में नहीं आए कोई बात ठीक है। अपना हर गांव की अपनी अपनी छोरी होती है, हर परिवार का अपना अपना डिजाइन होता है। जो हमारे परिवार की तरफ हमारी दिनचर्या के हिसाब से थोड़ी कोई दिएगा। हम तो खाली एक बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, ये मौसम और ये ऋतु जो हमारा कैलेंडर प्राकृतिक कैलेंडर बनाया गया है, जिसने भी बनाया ना उले के ही राजा महाराजा ले बढ़ाएगा। हम रोज मैया से आशीर्वाद लेके दिनों इन का मित्र लोगन का कभी आदमी ने ये तो नहीं कहते हैं वही ऐसे गुनयार को मेरे हो तुम्हारे घर में ले हो है। हाँ कल आपके बच्चों को एक बात बताओ, नाना जलन नमकीन जो है ना उनको भ्रमण में ले जाते हैं हाँ ठीक, हाँ कहीं फार्मिंग में ले जाएंगे किसी फार्मर के वहाँ। तो अब जो तो मैडम कमेंट लिखना अपने बच्चों को उस दिन बोलेंगे कि वहाँ फिशरीज देखने मत जाओ हो इसको स्कूल में है। कहीं वो बच्चों को गांव में ले जाएंगे, किसी का पोल्ट्री फार्म में दिखाएंगे, वो बना वो यहाँ क्यों देख के आए थे बच्चे के क्यों बताओ। मुँह से मछली हटा दी नहीं किताब में हो जब पहली स्कूल जावे तो यूं नहीं हो तो वहाँ स्कूल में जब मुँह से मछली भौसे बड्डी मछली जल की रानी है, इसका जीवन पानी है, ये हटा दो ना उसको, सब तुमको देखना ही नहीं है। ये हमने उसको पाल रखा, लोगों के घरों में एक्वेरियम बने रहते हैं उसमें मछलियाँ पालते हैं। नहीं नहीं आज तो ये लोग हेडिंग आ लिया तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अरे हमें रोज उन्होंने घाट काटना और उन्होंने वो दिखा रहे हैं और क्या हमें बड़े 8-10 रुपये काटने दी रहा है, कोई हम बूचड़ हैं क्या। वो भी ठीक है, उसका धंधा है, वो काम करेगा। अब ठीक भी हो जिसका जो पेशा है वो पेशेगत तरीके से बात कर रहा है ना। हमारा पेशा है, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्या मुँह पोटा पंडिताई करने लगे हो यार लगे उन्होंने। तब चलो यार तुम तो पंडिती वो करते हो और इतना क्या कहते हैं तब फोन ये आता है तुम संकल्प करूँ हाँ ये आता है मौत खाना हाँ होना तो ठीक क्यों। चलो तो भी अरे हम तो खेती किसानी कर रहे हैं, इसमें क्या है दिन बार 30 बार उन्हें खेतन में लागू करूँ हमारे वहाँ कदी नमूचा जो है नाती। अब बोलिए ऊँच जो गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा है, पूर्णिमा से तो 48 घंटे पहले खेती में शस्य क्रियाएं नहीं की जाती हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के अमूष पुण्यो दिन कोई यो काम न करी जान। कोई क्या कहते हैं वो जो मांसाहारी लोग हैं वो दिन शिकार ये 1-2 दिन पहले से उनको छोड़ना पड़ता है। तो भाई ये संसार है, इसमें कोई शाकाहारी होगा कोई मांसाहारी होगा, कोई शाकाहारी ले मांसाहारी ले जिसका शरीर जो मांगेगा वो खाएगा, उसको वो खाना पड़ेगा और नहीं खाएगा तो उसको दिक्कत आएगी। क्या क्या इस मामले में अगर गुणन मांस खा रहा हो तो उसके बच्चे नहीं खाएंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी क्या। सबसे टफ है शाकाहारी जीवन शैली, सबसे टफ। और जो इसको जीते हैं शाकाहारी तरीके से जो रहते हैं उनको विभिन्न प्रकार का खाना चाहिए, एक खाने से नहीं हो सकता उनका, उनको 1000 वैरायटी का खाना चाहिए। और जो अब हम तो नहीं है, हम तो क्या कहते हैं शाकाहारी जीवन शैली जीते हैं, हमारे घर में कोई ऐसा मांसाहारी तरीके से नहीं रहा जाता है। लेकिन कई लोग शाकाहारी मांसाहारी दिए उन्होंने हिमालय में, जहाँ पर ऊपर क्या कहते हैं हिमालयी क्षेत्र में जहाँ खड़ियाँ न हो और जिनके क्या कहते हैं बकरी पाल रखे हैं मछली पाल रखे हैं वो खाएंगे नहीं क्या। तो लहसुन प्याज खा जाओ तो ये लहसुन प्याज जो खा शाकाहारी का तो मतलब क्या होता है, लहसुन प्याज भी नहीं खाता है वो। शाकाहारी में कि वो मटू न खा सकन, अगर वो शाकाहारी है तो मटुआ भी नहीं खा सकता भाई साहब, वो भी क्या कहते हैं मड्डू मशहूर। तो आप ऐसे हाई प्रोटीन हाई कैलोरी वाली चीज़ें नहीं खाएंगे आप शाकाहारी हैं तो ये सब एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर हमारी जीवन शैली जी जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी है ये दिनचर्या का हिस्सा है, आपने प्रतिबंधित कर दिया हमको। जो गरम है क्या नो मित्र रहता है ऐसा है ना, ये तो मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ आज खाली ये दिनचर्या वाली बात नहीं तो अगर बोलते ही नहीं है, क्या बोलना है बोलना चाहे मुझे की शामिल ठीक भी आप मना उद्गार का हाल बोलेंगे। हम तो कह रहे हैं उत्तराखंड के जितने भी गांव पहाड़ में जो लोग रहते हैं उनको आदिवासी घोषित कर दो, ट्राइबल एरिया में सबको ले लो और जो गांव गरीब है उनको भी
जनार्दन उनसे फंसे कोना फराक होना। अरे तो ये आजकल सोशल मीडिया का युग है, लोग इसमें अपने अपने आप भी बनाओ, एक चैनल बनाओ, उसमें बोलो हाँ। और जो इसके खिलाफ बोलो आप कि भाई क्यों वो क्या कहते हैं लोग मछली पाल रहे हैं, क्यों सरकार कर इले रही है। जो माछ पाल रखी ने में हम कति गाड़ में है जी खंड आ रहे हैं उले को कई विभाग द्वारा ये आ रहे हैं। के लिए तो मत्स्य पालन विभाग बना है ना उत्तराखंड में, तो कौन पालेगा? हम नहीं पालेंगे तो कौन पालेगा बताओ। कुठिन में रुआ मच्छी पालन कर ले। रोज यहाँ घर वाले का टेंशन है रे, वो कौन रहा तुम झाड़ लोड़ा नहीं तो उन्होंने माछन खवा दिया है, दाल तो दाला मसले, आटा भात तो दाला मसले। उसको खिला दे रहा है। यहाँ घर में टेंशन उस बात का अलग है। और सरकार की तरफ से हमें परियोजना के लिए काम मिला तो सरकार के लोग कहते हैं हाँ यार जो जी कैसा हो रहा है आपका मछली तालाब, कितनी बड़ी हो रही है, कैसे हो रही है, हम ये फलानी ग्रुप को लेके आते हैं, महिला समूह को लेके आते हैं। तमाम विभाग के लोग बोलते हैं, महिला समूह यहाँ आती हैं, वो देखने के लिए आते हैं। बोला यार अब हम ये अक्टूबर में आपके वहाँ ये देखने, क्या गलत कर रखा हमने, तो आपने ऐसी बातें कह दी हमारे साथ। तो हमारे तमाम जितने सब्सक्राइबर मित्र हैं, तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं, मित्रों हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने चैनल में। और विगत 3-4 सालों से आप लगातार हमें देख रहे हैं। और क्या आपने देखा, कुछ हमारे जो नए मित्र हैं उनका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और हम जो रोज़ एक ब्लॉग बनाते हैं, कमलाई में, कुमाऊनी में, पहाड़ी में, बतूंज की आग की तीत से की बार से की त्यार से। और मैं जो अपन ऑर्गेनिक प्राकृतिक हम खेत करूँ और 2000 दी बटे मेल सेटिस्फाई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर है, मेरे पास सर्टिफिकेट है उसका। तो मैं उस सर्टिफिकेट के अंदर अपने खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ और विभिन्न प्रकार का मेरा क्रियाकलाप रहता है। और जिसमें अब जो सरकारें कह रही हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, मल्टी लेयर फार्मिंग, जो हमारे गांव पहाड़ के छोटे किसान हैं उनको ये बोल रहे हैं कि आपके पास 2-3 नाली की ज़मीन है तो आप विभिन्न प्रकार के काम करें। आप मुर्गी पालन करें, आप बकरी पालन करें, आप मछली पालन करें, आप मौन पालन करें, आप रेशम कीट पालन करें, तो उससे छोटा छोटा सब चीज़ से मिलेगा और आपकी रोजी रोटी चल जाएगी। तो मित्रों आज सरकारें हमारे देश की 140 करोड़ जनसंख्या में कितने जो युवा हैं, जेन जी हैं, और वो उन सबको नौकरी मिल जाएगी क्या? नौकरी तो लिमिटेड लोगों को मिलेगी। और अब सरकारी नौकरी है कहाँ, प्राइवेट सेक्टर में तमाम चीज़ें लोग खोल रहे हैं और सरकारें उसके लिए फ़ायदा चीज़ें दे रही हैं गांव गरीब को। होम स्टे बन रहे हैं। अब उन होम स्टे में कोई हमारा टूरिस्ट आएगा, वो मछली खाना चाहता है, पहाड़ की चीज़ें खाना चाहता है, उसको परोसी नहीं जाएगी क्या? इसको रोक देंगे आप? तो भाई इससे हमारी रोजी रोटी रोज़गार जुड़ा हुआ है। और इस पर हम जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, सोच समझ करके उस पर जो हम अपने खेत में हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं, क्या होगा अब मैं देख रहा हूँ 1 साल के बाद कैसा हमारा मछलियों का रिज़ल्ट रहा, हम कितनी लागत लगी उसमें, कितना उसकी अर्निंग हुई, कैसे आने वाला कोई दूसरा युवा उस पर रोज़गार को अपनाना चाहेगा तो कैसे अपनाएगा, उसके बारे में लोगों को हम बताने, जागरूकता दे रहे हैं, बता रहे हैं। और ये चैनल का भी हमारा ये उद्देश्य है, वरना ये किसी भी वायरल खेल के आज तक कई करोड़ों रुपये कमा लिए होते। हम उससे हट नहीं रहे हैं। जो हमारी थीम जो हमने अपने चैनल की बनाई है उससे। अरे मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ वहाँ पे, लिख के रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारी उम्र दराज आदमी है, कहीं कुछ गलत छप गया, गलत प्रिंट हो गया ना। अरे कोई बाल बनी गो आप शहर में और पढ़ी लिखी आदिम, हम गाँव गरीब में ऐसे बोल गए। हम कई बार मैं बोलता हूँ यार हम तो इसलिए तो अपने को हीन समझते हैं यहाँ गांव में रह करके, सब कुछ आते हुए भी गलतियाँ कर दी हमने, उन गलतियों का पश्चाताप हो रहा है हमें। तो इसी गांव गरीब जल जंगल ज़मीन की बात करते करते गांव में सड़ गए, नहीं तो हमें मौके थोड़ी नहीं मिले, करोड़पति बनने के मौके मिले हैं यार। अरे बड़े बड़े क्या कहते हैं संस्थाओं में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में हमने लोगों को देखा है, वहाँ पर शिक्षा ली है। अब मैं नानू ध्यानो देखो हो देखो है ये मतलब गोरबासन कोट पैदवीर हमें नाश्ता करिए। और अब नाश्ता के बाद एक कुछ क्या लोग जड़ बैठे जो खा दी अम्बले दिया था ये आज क्या बेचना फिर उन्होंने भी। तब मैं पहली बैठी क्या लियाल क्या पाके अगल बगल बनना रिवाज हो अच्छा जैगले पाक हमारे तुम ये में दिखा दी शौक के ले जाने हाट बेचूने ठीक है भैया ये चाह बंडल आ जाल। तो मैं तो आज हम केले की घड़ी को बेचना
नीचे आ रहे हैं। मैं बढ़तो से टाइम टाइम में महीले चैन नहीं दर्जन मही चाहे निकाल दो भाई हाथ ने कहीं भी मरा नहीं सारे खराब हो जाए। तशी राख दी था बता रही खराब हो जाए। एक दिन बाद देखी ना थोड़ा ज़्यादा पक गई है। बता रही हो दिल्ली अगर दिखनी भी बाजार नहीं जाए चाहिए ना चाहिए ना तो ये हत्या दिनों हत्या उसके पहली है जोड़ जाए क्या लगे अंकुल इच्छा था आदि थी तो बोलिए पहली हथौड़ में ये ले पीछा ना पीछा तो ये था हमको नहीं हुआ नेचुरल ऑर्गेनिक प्राकृतिक ये होता है। अब कई चीज हमारे गृहस्थ आश्रम में मचा मजेगी भी अब जो अब यो देखो ये है हमारे पास केले तो गमरण है स्कूल जा जनी जैसी बहुत गम्मा आ रहा माया है अब मैं इसकी एक फ़ोटो खींच देता हूँ और ये लगा देंगे आज के ये फ़ोटो खींचने में तो मित्रों इस तरीके से आपने देखा हम गांव पहाड़ में अपनी जीवन यापन करते हैं और आज भी ठंड जाग में यही सब जो खेत खलिहान से हमारा पैदा होता है इसे हम मार्केट देते हैं और इससे हमारी रोजी रोटी चलती है और यही सब हम दिनचर्या के माध्यम से आप सभी मित्रों को भी ब्लॉग के माध्यम से आप लोग भी देखते हैं। जी पपीता कहाँ पका रही हो ये खून ये अल्ले मैं वो बाहर नहीं ताक सी बेटा ये खाबेर विल की करौल ने चाड़ने ये बढ़ा दिया पपीता दान और मैं सोची ये बोले खून पुण्य ऊपर तो हो यार और घा देखो मित्रों अब 9:30 बजे हम खाना खा के चले गए थे। ये बज रहा है 1:05 धीरे से 1:05 है एक गाड़ रुपया गुड़ाई करे मैं झाड़ रही बहुत हाथ से ये नांगले खड़े गया देख लियो ये नाखून भी नहीं है हाथ से मैंने वो रुपाई का खेत को बोरा ये जा रहा है कमला भटागाड़ में ये तो भट नहीं ले ये भट इसने नहीं ले और ये फांस तो ला गया ये फांस ये मुलाई है झाड़ा अब बच गया 1:30 अब कबा हम खानी खा के थोड़ा आराम करने का सोचने 2 बजे हमार ब्लॉग सोचनू यो अपडेट है जान और हमार मित्र देखन तो मित्रों अब ब्लॉग कहाँ वो 3 बजे तक जाएगा ये 3 बजे पोस्ट हो पाएगा ब्लॉग हमारा जो आप देख चुके हो। तो ये मेरे कई एक मित्र हमन अपन राय प्रतिक्रिया में गाल करने अरे महाराज हम क्या बिगाड़ रहे हैं किसी का बताओ हम बंद कर देंगे चैनल ही बंद कर देंगे तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं फिर महाराज हमको पहाड़ में रोनो खेती किसानी करते हैं हमको क्या समझ रखा आपने बताओ किस एंगल से बोल रहे हो हमें हम एक विशुद्ध किसान हैं लेबर तो एक लेबर एक किसान वो अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करेगा क्या कर सकता है। अरे जैसे दुनी भरी दौलत से आप लोग तो खरीद के खाओगे तो हम लोग अगर गवर्नमेंट की किसी योजना का लाभ लेते हैं कुछ पालते हैं तो उसमें आपको इतनी मिर्च जलन क्यों हो रही है बताओ हैं। तो वो पूरा मूड खराब करके रख दिया। अब देखो ये पछोना लथपथ है नहीं तो क्या कि ये करने की ज़रूरत थी हमें और ये सब छोड़ के आया हूँ ये सब चीज़ें क्यों छोड़ा होगा कहीं बोल लाइट दे रुपये नहीं बैठा हमारे दिमाग में आई नहीं बात ही ना नहीं तो आराम से यार किए रही और यही ब्लॉग है मेरे आ रही हैं ये हमें लगी हुए हैं ये ब्लॉग में। अब ये ब्लॉग है हमारे व्यूज़ मिलने नहीं हमारे के को चैनल ग्रोथ करना है लोग बाने 4 साल में करोड़पति बन जाना थोड़ा मैं हुर्र फुर्र कर भी लियो मुझे 1 बजे खाने तो अब ये कब है
खानी खनेर भैया और कभे फिर ये कि गुनन ब्लॉक कण गचुनेर भैया और ये मैं अपन खरा आग बुझोड़ भे कति कई बात खप को खा गए क्या आ गए महाराज हम घरेलू बात में बात करूँ कति मंचन में आप बुलाना एल कोई फैशन ना हम तो में बैठे हूँ जो छूट शब्द उन्होंने निकालना पड़ना ना मन समझा तुम जबान में जैसे छूट गंवार दीनहीन जो कुनो हम ठहरे हो हैं और उसमें भी आप हमारी धोती टोपी खोलते हो गरीब हैं सबने बहुत और तेजबादन का था महाराज हमें बहुत दुख लगा तो आप न करो हमारे चैनल न देखो और कह दी और तुम तो न बताओगे हमें फिर रोना तले लेकिन मित्रों हमें क्या किसी को तकलीफ दे रहे हैं बताओ वाला देख रहा है अरे बाप रे अभी क्या दिन का दिन है बल रात का रात है ऊपर वाला देख रहा है ये मांस वाला में हमारे हैं अरे बाप रे बाप नहीं दिखा रहा दुनिया भर के न्यूज़ चैनल हम भी देखते हैं चलो मित्रों अभी का ब्लॉग समापन कर रहा हूँ नाराज है या अन्य मित्र लोग लेकिन हमारे जो हमनगढ़ लोग बाग पित्यूनन जो कमेंट इस तरीका करनन उनके लिए वार्ता है अन्य हमारे बहुत सभ्य हमारे मित्र हैं और हमारे सब्सक्राइबर मित्र बहुत ज्ञानवान है हमें ये भी पता है और तो इसके लिए आज का ब्लॉग कर रहा हूँ समापन और अब मैं ज़रा दिन का लंच वंच करते हैं तो यही सब गांव पहाड़ की हमारी नीयत है और इसको हम बखूबी खुश मन से जीते हैं लेकिन इसमें कभी इस किस्म का फिर मन में खट्टास जैसी आ जाती है तो यही सब है कार्यक्रम।